तो जय हिंदुराम दोस्तों लोग पूछते हैं कि भगवान शिव का अवधूत रूप एग्जैक्टली है क्या है अवधूत रूप। तो उसकी दो वेरिएशन है, दो कथाएं मिलते हैं। तो पहली कथा यह है कि एक बार इंद्रदेव को काफ़ी घमंड हो चुका था कि भैया सबसे बड़ा शिव भक्त तो मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई शिव भक्त है नहीं। वो बोल रहे थे कि भगवान शिव जी मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। शिव जी को ये बात पता चल गई कि भैया ये तो गलत है, सब मेरे भक्त हैं और सबकी इच्छा मैं पूरी करता हूँ, लेकिन ऐसा घमंड करना ये तो चीज़ बराबर नहीं है, ये गलत चीज़ है। तो उन्होंने सोचा कि इनके घमंड का तो कुछ करना पड़ेगा। तो एक बार इंद्रदेव भगवान शिव से मिलने चले गए। तो भगवान शिव ने एक रूप धारण कर लिया, यानी उन्होंने नंगा अवस्था में पूरे शरीर पर भस्म लगा लिया, गले में मुंडों की माला पहन ली और जटाधारी रूप था। वो बीच में लेट गए। इंद्रदेव जा रहे थे, रास्ते में से उन्हें ये दूत रूप वाले शिवजी दिखे। उन्होंने कहा कि भैया मुझे जाना है, शिवजी से मुझे अर्जेंट बात करनी है, कुछ मसला है, तो मुझे जाने दीजिए। तो भगवान शिव जी उन्होंने कुछ उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने 2-3 बार रिक्वेस्ट किया कि भैया हमें जाने दो, हमें थोड़ा अर्जेंसी है, हमें थोड़ा अर्जेंटली मिलना है, कुछ काम है हमारे, जो हमारे मैं शिव भक्त तो हूँ तो मेरे काम फटाफट काम हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता था। तो शिव जी ने कुछ भी आंसर नहीं किया। इसके कारण वो क्रोधित हो गए, तू जानता नहीं मैं देवों का देव इंद्रदेव हूँ। तो शिव जी ने उसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो उन्होंने उनको लगा कि भैया अभी बहुत हो गया, पानी सिर के ऊपर चला गया है, उनको क्रोध आने स्टार्ट हो गया। उन्होंने अपना इंद्र जी का जो है वज्र, वो हथियार निकाला। जैसे वो हथियार का इस्तेमाल करना चाहा, उनका हाथ वही के वही रुक गया। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा, भैया ये हो क्या रहा है, मैं वज्र का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा मेरा हाथ। तब उन्हें पता चल गया कि भैया ये जो साधारण मनुष्य नहीं है, जो लेटा हुआ आदमी है वो साधारण नहीं है, वो कोई तो ही अवतार है। उनके गुरु बृहस्पति ने बताया कि ये भगवान शिव जी है। जैसे उन्हें पता चला कि भैया ये शिव जी है, उनका पूरा घमंड चकनाचूर हो गया। उन्होंने कहा कि शिव जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको कुछ भला बुरा कहा, मैंने आपको कुछ गुस्सा किया, आपके ऊपर मैं वज्र का प्रहार भी करने वाला था, उसके लिए मुझे माफ़ी मांगता हूँ मैं, उसके लिए मुझे सॉरी। जब भगवान शिव जी ने कहा कि इंद्रदेव का अहंकार टूट गया है, भगवान शिव भी अवधूत रूप से अपने जो तेजस्वी रूप है उनका, उस रूप में उन्होंने वापस प्रकट किया। तो ये चीज़ें ऐसे बताती है कि अहंकार करना गलत है, और वो अहंकार यानी भगवान के प्रति हो तो भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि सबसे बड़ा शिव भक्त मैं हूँ और जो भी है मेरी सब इच्छाएं भगवान पूरी करेंगे या करनी चाहिए उन्होंने, तो ऐसा नहीं होता है। शिव जी या कोई भी भगवान, उनको पता होता है कि अपने भक्त के लिए क्या सही है और क्या बराबर है, उनको सब पता होता है। दूसरी कथा स्कंद पुराण की है दोस्तों। स्कंद पुराण में ऐसे है कि सती के पिता द्वार द्वारा शिव जी का अपमान किया गया। तो ये चीज़ें सती माता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने अग्नि में आत्मदाह कर लिया। आत्मदाह, अपनी वाइफ आत्मदाह होने के बाद शिव जी तो काफ़ी दुखी हो गए, नाराज़ हो गए। उन्होंने ये जो अवधूत रूप है वो धारण कर लिया। नंगावस्था में उन्होंने पूरा भस्म लगा लिया, गले में मुंडों की माला पहन ली, और वो वैराग्य जो शिव जी तो आप जानती है, एक वैराग्य है उनके अंदर। उनको किसी मोह माया की कोई अपेक्षा नहीं है कि वो मोह माया के परे है। तो उन्होंने वो रूप धारण कर लिया कि मेरी वाइफ ही, यानी शिव जी की वाइफ ही जिंदा नहीं है। तो शिव जी एक ऐसे दुखी इसमें चले गए थे, एक दुखी काल में चले गए। तो वो है अवधूत रूप शिव जी का। क्योंकि बाद में सती के पुनर्जन्म में शिव जी को पार्वती के रूप में वो उनका विवाह हो गया, विवाह संपन्न हुआ, उसके बारे में भी अपन जानकारी लेंगे। तो दोस्तों ये दो रूप है भगवान शिव जी के, एक है अवधूत रूप के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।